हमें यह समझना चाहिए कि हमारे गर्भस्थ शिशु पर हमारे भोजन का, हमारे वार्तालाप का, श्रवण का, देखने का, व्यवहार का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे गर्भस्थ शिशु है, गर्भ में आ गया है, फिर आप गृहस्थ धर्म में सहवास करेंगे, वो प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर, उसके अंगों पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा। आप शासन विहीन जीवन व्यतीत कर रहे हैं इंद्रियों का, तो आपके जो बच्चा है वो शासन विहीन पैदा होगा, क्योंकि आपके संस्कार पड़ रहे हैं ना उसमें। आप इधर उधर की वस्तुएं चाट चूट की खा रहे हैं इधर उधर, तो वही संस्कार उसके पड़ रहे हैं। सात्विक भोजन, संयम, गर्भ आ गया अब नहीं, ये गृहस्थ में ध्यान रखना चाहिए। जब गर्भ आ जाए तो गर्भ की पवित्रता और उसको निरोग रखने के लिए, बलवान बनाने के लिए अब आप ब्रह्मचर्य से रहिए। संतानोत्पत्ति क्रिया ये पूजा भगवान की है, सृष्टि की। अब जैसे अब नहीं, पर ऐसा संयम बर्ताव कोई सत्संग सुनने वाला, कोई अच्छा साधना करने वाला ही कर सकता है। ये तो वो संस्कार पड़ते हैं। तो अगर हम बालक को एक देशभक्त बनाना चाहते हैं तो हम देशभक्ति की गाथाएं सुने, भगवत चर्चाएं हम सुने, तो उसमें देशभक्ति, मातृपितृ भक्ति, देव भक्ति, भगवत भक्ति ये जागृत होगी। अगर हम फिल्म देखेंगे, उसका चिंतन करेंगे, गंदे खान पान करेंगे, गंदे आचरण करेंगे, तो छोटे छोटे बच्चों में गंदे संस्कार देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने ही संयम नहीं धारण किया, तो जो संस्कार तुमने डाले वही संस्कार बाहर प्रकट होकर के उसको अपना अधिकार। अगर हम गर्भस्थ शिशु को महान बनाना चाहते, तुरंत संयम, जिस दिन पता चले गर्भ धारण हो गया, अब सहवास नहीं, संयम में आप रहिए, खान पान का संयम कीजिए। अगर भक्त और प्रवीण बनाना है तो शास्त्र आप गान कीजिए, वो सुने, या ऐसा ना संयोग हो तो स्वयं गान करे, सुने। पवित्र व्यवहार, ऐसे लोगों से न मिले जो गंदे भाव वाले, क्योंकि अब एक भूमिका तैयार हो रही इस बालक की। ये हम जैसे आचरण करेंगे वैसे संस्कार उसमें पड़ेगा। तो मन को लगाना और गर्भस्थ शिशु को प्रवीण बनाना, इन दोनों बातों को आप समझ गए। किसका प्रश्न था? हाँ, तो आप समझ लीजिए।